देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। टॉपिक है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ये संक्रियाएं क्या है? प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड, इस सब चिन्ह को क्या बोलते हैं? संक्रियाएं बोलते हैं। यानी दो संख्याओं के बीच में अगर ये चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब उसकी ये संक्रियाएं हैं। देखते हैं कि परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, एक यानी दो परिमेय संख्या के बीच में अगर संक्रिया लगी हुई है, संक्रिया मतलब प्लस या माइनस या गुना या भाग, ठीक। तो ये चारों स्थिति में यानी दो परिमेय संख्या का जोड़, जोड़ बोले तो योगफल, जोड़ बोले तो योगफल, ठीक। और दो परिमेय संख्या का अगर माइनस अगर बीच में लगी हुई है तो हम बोलेंगे दो परिमेय संख्याओं का अंतर, अंतर, ठीक। अगर दो परिमेय संख्या के बीच में गुणा का चिन्ह लगी हुई है तो बोलेंगे गुणनफल, गुणनफल, ठीक। अगर दो परिमेय संख्या के बीच में भाग का चिन्ह लगी हुई है तो बोलेंगे भागफल, भागफल, ठीक। तो दो परिमेय संख्या के बीच में कोई भी संक्रिया हो, चाहे प्लस हो या माइनस हो या गुना हो या भाग हो, ये चारों स्थिति में परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यानी दो परिमेय संख्या का योगफल परिमेय होती है, दो परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होती है, दो परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय संख्या प्राप्त होती है, दो परिमेय संख्या का भागफल परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 3 है प्लस 1/3, अब इसको कैलकुलेट करिए। देखिए 3 ये क्या है? परिमेय संख्या है और संक्रिया क्या लिया? प्लस का लिया। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 3 3 9 प्लस 1 यानी 10/3। देखिए प्राप्त संख्या क्या हुई? परिमेय संख्या हुई कि नहीं? चाहे आप माइनस ले लीजिए तो भी परिमेय संख्या होगी, या गुना का ले लो संक्रिया है तो भी परिमेय संख्या होगी, या भाग का ले लो तो भी परिमेय संख्या प्राप्त होगी। अब नेक्स्ट, अब है अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेंगे। दो अपरिमेय संख्या, इससे पहले क्या लिया हम लोग ने? दो परिमेय संख्या लिया। जब दो परिमेय संख्या को आपस में कोई भी संक्रिया लगा दीजिए, चारों ही स्थिति में क्या होगी? परिमेय संख्या ही होगी, ठीक। तो अब देखिए दो अपरिमेय संख्या के बीच में वैसे तो प्लस संक्रिया लगा दीजिए या माइनस लगा दीजिए। पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या दो लेते हैं, प्लस करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं क्या आता है, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय संख्या एक ले लिया √3 और एक संक्रिया लगा दिया प्लस का, अपरिमेय संख्या √2 ले लिया। देखिए इसको जब जोड़िएगा तो क्या होगा? ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। या फिर घटा दीजिए तो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी।
तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। अब देखते हैं गुना करके और भाग करके। अगर गुना करोगे तो क्या होगा और भाग करिएगा तो क्या होगा? आप गुना करके देखते हैं, जब गुना करेंगे तो क्या होगा? √6 हो जाएगा, ठीक, √6 हो जाएगा। और भाग करके भी देखेंगे तो क्या होगा? √6 अपरिमेय संख्या ही होगी। लेकिन कुछ ऐसे दो अपरिमेय संख्या को गुना करो या भाग करोगे तो क्या होगा? परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी। देखिए यहाँ पे जब गुना करते हैं और भाग करते हैं तो अपरिमेय संख्या ही आती है, लेकिन जब अगर √3/√3 करते हैं तो देखिए कैंसिल हो गया, एक आ गया, एक क्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए √3 गुना कर देंगे √3 के साथ, देखिए √9 आ जाता है और √9 क्या है? 3 के बराबर है, 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे गुना और भाग करोगे तो क्या हो जाएगा? परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है, लेकिन जोड़ और घटा कीजिएगा तो अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं परिमेय संख्या भी हो सकती है, ठीक। जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा या घटाइएगा तो उस प्रोसेस में 100% क्या होगी? प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुना और भागफल कीजिएगा तो परिमेय भी संख्या आ सकती है और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। कोई परिमेय संख्या ले लो, कोई इनके साथ अपरिमेय ले लो। कोई परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या, कोई भी संक्रिया लगा दो, इसमें प्लस का लगा दो, माइनस का लगा दो, गुना का लगा दो, भाग का लगा दो। ये चारों ही स्थिति में कौन संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनफल अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसे? देखिए एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम लोग। देखिए परिमेय संख्या मान लिया मैं 3 ले लिया, 3 परिमेय संख्या है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। प्लस का संक्रिया लेते हैं और अपरिमेय संख्या √3 लेते हैं। देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगी? यही प्राप्त होगी और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब घटाइए, क्या होगी? तो भी अपरिमेय संख्या होगी। चाहे गुना कीजिए तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, ठीक। चाहे भाग कीजिए तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो पहला कंसेप्ट क्या था कि दो परिमेय संख्या को जोड़िएगा, घटाइएगा, भाग कीजिएगा या गुना कीजिएगा तो चारों ही प्रोसेस में परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना कीजिएगा, भाग कीजिएगा, जोड़िएगा और घटाइएगा तो अपरिमेय संख्या होगी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब दो अपरिमेय संख्या गुना और भाग कीजिएगा तो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अब नेक्स्ट क्या है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का कोई भी संक्रिया है, चाहे प्लस का हो या माइनस का या गुना का हो या भाग का हो, चारों ही प्रोसेस में क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो देखते हैं, इसी आधार पर हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। आपको बताना है, बहुत सारी संख्या दी हुई है, कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट लेते हैं
2 माइनस √5। देखिए 2 परिमेय है और √5 क्या अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्यों होगी बता सकते हैं, कारण दे सकते हैं। कारण ये होगा कि 2 परिमेय और √5 अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का अंतर क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ लिख देंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, अब सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में है 3 प्लस √23 ब्रैकेट बंद है माइनस √23। ठीक, अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा ये 3 प्लस माइनस, यानी √23 और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस √23। अब देखिए एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3, और 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे क्यों 3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं, निरूपित किया जा सकता है, इसलिए क्या है वो परिमेय संख्या। अतः 3 परिमेय संख्या है। अतः 3 परिमेय संख्या होगी। अब नेक्स्ट पार्ट, थर्ड, 2 × √7 डिवाइड बाई 7/7। देखिए गुना के रूप में है, 107 गुना के रूप में है और 107 यहाँ पे गुना के रूप में और भाग के रूप में भी है। तो आप देखिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, 2/7, और 2/7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि इसे P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्रदर्शित कर सकते हैं। सेकेंड लास्ट है 4, 1/√2। अब देखिए एक परिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय का भाग क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगी। और अपरिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो कारण लिख देंगे, परिमेय संख्या
और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का भागफल अपरिमेय संख्या होती है। अतः 1/√2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, 2 पाई। देखिए हम लोग जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान जो एग्जैक्ट तो होता नहीं, ये जो पाई के साथ परिमेय माना जाता है, लेकिन ये परिमेय, 2 परिमेय और पाई अपरिमेय दोनों का गुणनफल क्या होगा? अपरिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि 2 परिमेय है और पाई अपरिमेय, दोनों परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो लिखिए यहाँ पे, क्योंकि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। यहाँ पे आपको परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या नहीं बताना है, उसको सरल करना, हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं पहला पार्ट, थ्री प्लस √3 2 प्लस √2। कुछ नहीं, सिंपल सिर्फ हल कर देना है। और इसको हम लोग पहले भी बेसिक क्लास में हम लोग देख चुके थे। इसको इससे गुना कर दो, इसी को इससे गुना कर दो, फिर इसको इससे गुना कर दो, फिर इसको इससे गुना कर दो, जो आएगा वो आंसर होगा। तो देखते हैं, 3 गुना 2 यानी 6 प्लस 3 × √2। इसको दोनों से गुना कर दिया, अब फिर इसको गुना कर दो, प्लस 2 √3 प्लस √3 × √2। इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस ये गुना होकर क्या आ जाए? 3 दूना 6, यानी √3 गुना √2 करेंगे तो √6 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 √3 प्लस और माइनस। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला है क्या कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होगा? a² माइनस b² का। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो कर दो। तो क्या हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 9 माइनस ये रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 से 3 गया 6 क्या होगा? आंसर होगा। तो अगर आपको पूछता कि परिमेय और परिमेय है कि अपरिमेय, तो देखिए ये अपरिमेय और परिमेय दोनों का योगफल क्या होता है? अपरिमेय। और ये क्या मिल गया? परिमेय मिल गया। तो अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये आपने कहाँ प्रयोग किया है?
यहाँ पे प्रयोग किया है, तो यहाँ पे कारण में ये वाला फॉर्मूला लिख दीजिए कि ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे प्रयोग किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर में ये a है ये b है, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब √5 इंटू बी मतलब √2 प्लस बी इन √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रयोग किया है आपने, ये फॉर्मूला अप्लाई करें, कारण में ये फॉर्मूला लिख देना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये रूट के साथ स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो 5 हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू √5 इंटू √2 यानी √10 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2। अब देखिए 5 और 2 जोड़ सकते हैं 7 प्लस 2 √10, तो आपका यह आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के समान है। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है ये बी माइनस और प्लस, तो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं माइनस बी स्क्वायर। तो कारण में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला प्रयोग किया है, ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो अब ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो बराबर 3 आ जाएगा। 3 क्या है, आंसर है। तो अगर पूछता कि परिमेय है और ये तो अपरिमेय, ये परिमेय और ये अपरिमेय और ये परिमेय, इस प्रकार ये समाप्त हो जाता है।